अच्छा बबीता माता जी, मे बी मैं ना 2 मिनट के लिए नीचे जा रही हूँ बेसमेंट में, तो कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल होगा। यस तो आप तब तक देख लें थोड़ा। यस मैं माता बस जी। दो, ठीक है, मैं विदिन 5 मिनट्स जी वापस आ रही हूँ, बस थोड़ा वाइंड अप करके। ओके माता जी। ठीक है ओके। और बाकी जो भी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको बस बोल देना कि 5 मिनट्स तक क्लास स्टार्ट हो रही है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस माता जी। कुछ नजर आ रहा है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी कैमरा ऑफ है। कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन में? यस माता जी। अब मैं कुछ दिखाऊंगी, अब देखना ध्यान से, ठीक है? यस माता जी। आवाज आ रही है? नो माता जी। नहीं माता जी, मुझे बताते जाना, जैसे आवाज आएगी बताना जरूर। माता जी आप इसे फुल स्क्रीन में कर दोगे? माता जी नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही बस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही माता जी। नहीं आ रही माता जी। माता जी आ रही है मेरी आवाज आपकी। भी वीडियो की। माता जी वीडियो की ही नहीं आ रही है, आपकी तो हम प्रॉपर आ रही है। अच्छा, वीडियो की नहीं आप आ रही है देखते माता रहो, जी आपकी। समझ जाओगे। अब देखो बस। माता जी आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आई आवाज। माता जी नहीं आ रही। चलो हम कुछ और देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 4 बज चुके हरे हैं। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो मुझे कल का क्विज, कल ध्रुव महाराज की कथा सुनी ना आपने? स्टोरी देखी थी एंड सुनी भी थी। हरे कृष्णा। जी माता जी। नहीं माता जी। तो मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं ना आपसे क्विज करूंगी, ठीक है? अब मुझे बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्रुव महाराज की माता का क्या नाम था?
हैंड रेज। धृति। माता जी सुनी थी। और ध्रुव महाराज की माता कितनी थी? कितनी माताएं थी? माता जी दो। दो। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि ध्रुव महाराज भक्ति करने के लिए, तप करने के लिए कितनी आई थी जब ध्रुव महाराज जी तप के लिए निकल रहे थे? माता जी वो 5 वर्ष के थे। मैंने हैंड रेस बोला है, हैंड रेस करना ओनली, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है ना, ध्रुव महाराज के गुरु का क्या नाम था? ध्रुव महाराज के गुरु का क्या नाम था? ओनली हैंड रेस। वर्षा। वर्षा। धृत। माता जी नारद मुनि। हाँ, हरी बोल। कल किसने स्टोरी देखी थी ध्रुव महाराज की? हैंड रेस ओनली। हरे कृष्णा। कल किसने स्टोरी देखी थी ध्रुव महाराज की? माता जी। माता जी माता जी नाना। हाँ, ये बात है। बहुत बढ़िया। चलो तब तक के लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग, ठीक है? तो कौन हैंड रेस करेगा क्लास करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए? हैंड रेस कीजिए। वर्षा। वर्षा। मुझे सुनता कितना नहीं है। वर्षा। कविता। कविता की आईडी से। माता जी क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। क्वेश्चन नहीं पूछ रही मैं, क्या 5-5 बार आप हैंड रेस कीजिए, 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। पहले कौन करेगा हैंड रेस? वर्षा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण वर्षा। हरे कृष्णा कृष्ण। हरे एक हरे। मिनट। हरे कृष्ण। रेणुका माता जी हरे बोलिए। कृष्ण माता जी चरण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी स्टार्ट करें। जी माता जी। यस अच्छा माता बच्चों, जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी। राणा प्रणाम। अच्छा, अभी ना हम लोग आज ना कुछ नया सीखेंगे, तो आपके पास अगर कॉपी पेन है तो मेक श्योर आप अपनी कॉपी पेन रखो अपने पास। अदरवाइज इफ यू हैव माचिस है तो 9 माचिस की जो स्टिक्स होती हैं अपने पास रखो। 9, आई वांट 9। अदरवाइज अगर पेपर नोटबुक है तो नोटबुक यू हैव टू गो फॉर इट। नहीं तो मैच स्टिक का ऑप्शन अच्छा है, मैच स्टिक रखो, मैच। हेलो दीवाना दीवान ओ दीवाना कीप योर पार्ट बात आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है बच्चे, कंट्रोल।
अच्छा एक्चुअली आज हमारे पास हमारे अमृतसर के बच्चे भी हैं और हमारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी हैं, ठीक है। तो आई वुड टेल यू कि आई एम आउटसाइड समवेयर, तो मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, बट आई रिक्वेस्ट यू गाइज आप अपना कैमरा ऑन करो, टर्न ऑन योर कैमरा। चलो आई ट्राई कि मैं अपना कैमरा टर्न ऑन करूँ। माता जी थोड़ा जूम कर देंगे, हाँ। तो पहले फर्स्ट स्लाइड निकालिए, फर्स्ट स्लाइड। ओके 9 मैच स्टिक ले ली। अब 9 मैच स्टिक है ना, एक एक वो बनाओ जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी। हाँ अभी 9 मैच स्टिक को ना बेड पे जहाँ पे तुम बैठे हो तो 1 बाय 1 एक एक ऊपर रखो, जैसे सीढ़ी बनाते हैं ना सीढ़ी, तो यू हैव टू मेक अ स्टेयर। स्टेयर बनाना है। हाँ स्टेयर्स बनानी है। बना ली चेयर? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बोलो बोलो। से लाइन खींच के हाँ नो 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 बच्चा, पहले 1 मैच स्टिक रखी, उसके ऊपर सेकंड मैच स्टिक, फिर थर्ड मैच स्टिक, फिर 4 5 6 ऐसे करके। माता जी हाँ जी माता जी को बहुत एक बार रिपीट करिए ना। मैं कह रही हूँ कि आपने ना अपने पास 9 मैचेस की तीलियां होती है ना, जो 9 मैचेस होती हैं मैचेस, उनकी यस माता जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? माता जी ये नीचे स्टैंड में रखा है ऐसे। ना ना ना, बेड पे रखनी है बच्चे, ऊपर ऊपर नहीं रखनी, लाइक दिस। वेट आपको शो करती हूँ कैसे बोला मैंने। बैक कैमरा कैसे जाता है भाई? चलो रहने दो, मैच को भी रहने दो, लेट इट बी, छोड़ो उसे भी। जिसने रखी ठीक है, जिसने नहीं रखी कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप स्क्रीन की तरफ देखो, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। आप माता जी थोड़ा सा उसको जूम इन करोगे? हाँ आपको एक इंग्लिश सबको आती है ना, मैं इंग्लिश का हिंदी बोलूंगी, ठीक है। प्रोसेस हाँ तो अपने आपको पहले पे म्यूट रख लो, जब आपको बोला जाएगा आप तभी आप बोलना, ठीक है। माता जी हाँ जी बोलो। मुझे पूरा नहीं दिख रहा। तो माता जी इतना जूम नहीं करना, मतलब थोड़ा कम जूम कि स्क्रीन शो हो जाए, थोड़ा छोटा करो, जूम आउट करो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा और, बस 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 बस। ठीक है, आज हम सीखेंगे 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, ठीक है। जैसे हम लोग जब हमने अपने टेरेस पे चढ़ना होता है तो आप पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ते हो, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे ना, क्या सीधा पहले से फिर तो सीढ़ी पे आ जाते हो? खतरों के खिलाड़ी हो वो आ जाते होंगे जो स्टंट करते हैं, नहीं तो हम स्टेयर बाय स्टेयर चलते हैं ना, पहले फर्स्ट स्टेयर देन सेकंड सीढ़ी, फिर थर्ड सीढ़ी, फिर फोर्थ सीढ़ी, है ना, तभी हम टेरेस पे जाके पहुंचते हैं ना। तो ऐसे ही हम आज 9 स्टेयर्स की बात करेंगे, 9 ऐसी प्रोसेस की बात करेंगे जिससे हम लोग भगवान जी के बारे में और डीपली जान सके। समझ आया इतना? माता जी ऐसे हाँ जी हाँ, ऐसे ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी किया ना चलेगा, बस अच्छे से सुनो पहले मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। माता जी नेक्स्ट स्लाइड करना, इससे भी अगली कर दो, अगली अगली अगली, इससे भी अगली। हाँ अब ये थोड़ा जो टेक्स्ट है ना ये थोड़ा जूम इन करो। तो पहली सीढ़ी क्या है, जो पहली स्टेयर है कि वो जब हमने भगवान तक पहुंचना है ना, तो हमें पौड़ियां पौड़ियां नहीं बोलते, पंजाबी में हम पौड़ियां बोलते हैं, बट हिंदी में जैसे हम स्टेयर्स बोलते हैं, तो हमें स्टेयर्स चढ़ना ना, सबसे पहले स्टेयर का नाम क्या है? श्रवणम। क्या है? रिपीट आफ्टर मी, श्रवणम। दोबारा बोलो, श्रवणम। हाँ श्रवणम होता है हियरिंग, हियरिंग का मतलब सुनना होता है,
सबसे पहले अगर तुम्हें किस भगवान के लिए अपने 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 आप को रेडी करना है ना कि हाँ मेरे को भगवान के बारे में बहुत जानना है, तो तुम्हें उनके बारे में सुनना पड़ेगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम कैसे सुन सकते हैं भगवान के बारे में? कोई मेरे को बताइए, हम कैसे सुन सकते हैं भगवान के बारे में? अच्छा, सक्षम आप बताओ। नहीं पता, हाथ किसने खड़ा करा? दिव्यांशु आप बताओ, हम भगवान के बारे में कैसे सुन सकते हैं? संकीर्तन। हाँ जी, संकीर्तन। हेलो, हाँ जी, हम कैसे सुन सकते हैं बताओ मुझे। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं बोल रही हूँ तो तुम लोग सुन रहे हो ना? तो यश तुम लोग क्या माता कर जी। हाँ, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग श्रवणम ही कर रहे हो, तुम लोग हेयरिंग की तो कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि भगवान जी की कुछ बातें बताऊंगी तुम्हें बताऊंगी कि भगवान ना छोटे होते थे ना ऐसा ऐसा करते थे। पता है तुम लोगों को कि भगवान जब छोटे थे ना वो तुम लोगों से ज्यादा नोटी थे। तुम लोग तो अभी कम नोटी हो, भगवान तो बहुत शैतान होते थे। तो ये चीज मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं तुम लोगों को स्टोरी बता रही हूँ ना, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग इसको सुन रहे हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्रवणम, मतलब हियरिंग। इसमें मेन एग्जांपल किसकी आती है? परीक्षित महाराज की। आपको पता है परीक्षित महाराज कौन थे? नो माता जी। ओके, आपको परीक्षित महाराज जी का नहीं पता, ठीक है। परीक्षित महाराज जी वो थे जिन्होंने ना भागवतम सुनी थी। उनको ना पता लग गया था कि उनको 7 डेज में ना उनकी डेथ होने वाली है। तो उन्होंने 7 डेज ना बस एक ही चीज की, क्या की? सुना भगवान के बारे में। तो उन्होंने पहला प्रोसेस क्या किया? श्रवणम। ठीक है, दोबारा रिपीट करो, पहला प्रोसेस क्या है? श्रवणम। हाँ, श्रवणम। वेरी गुड। अब सेकंड प्रोसेस करना माता। अब तुम लोग क्या करोगे श्रवणम के लिए? पहले मेरे को ये बताओ, तुम लोग कैसे भगवान के बारे में सुनोगे? एक एक करके सभी बताएंगे मुझे। नियामत आप क्या करोगे भगवान के बारे में सुनने के लिए? हाँ जी, ध्यान से। ध्यान से सुनेंगे, वेरी गुड। अच्छा नियामत, तुम क्या सुनोगे भगवान के बारे में? तुम्हें क्या अच्छा लगता है भगवान के बारे में जानने के लिए? क्या सुनते हो भगवान के बारे में? तुम लोग कैसे सुनते हो? मम्मी बताती है कुछ कभी? नहीं नो माता जी। नो, ओके। आपकी संडे के संडे क्लासेस लगती है? तो आपको कभी कशिश माता जी, कभी बबीता माता जी, कभी प्रीति माता जी, कभी मंजू माता जी आपको भगवान जी के बारे में बताते हैं? यश माता जी। हाँ, तो डेली आप कैसे श्रवण करते हो? डेली आप क्या क्या सुनते हो मेरे को चलो बताओ। श्रीवास, श्रीवास आप क्या डेली बेसिस पे करते हो भगवान के बारे में सुनने के लिए? या आप कैसे डेली बेसिस पे भगवान के बारे में सुनते हो? श्रीवास आप मेरे को सुन रहे हो? यश माता जी। हाँ जी, तो आप कैसे सुनते हो भगवान के बारे में डेली? स्टोरीज। स्टोरीज सुनते हैं, वेरी गुड। अच्छा, और मेरे को कौन बताएगा? आस्था, आस्था है हमारे साथ? यस, आस्था आप बताओ, मतलब आस्था, आई डोंट नो नेम। आप बताओ, आप डेली बेसिस पे भगवान के बारे में क्या सुनते हो? माता जी स्टोरी। हाँ, स्टोरीज सुनते हैं हम, वेरी गुड। अच्छा, मृगांश, मृगांश है, व्हाट्स द नेम? मृगांश। यस बच्चा, आप बताओ, आप क्या करते हो डेली बेसिस पे भगवान को सुनने के लिए? माता जी कथाएं सुनते हैं। कथा सुनते हो, ओके, वेरी गुड। हम लोग देखो रोज एक दूसरे को हरे कृष्णा विश करते हैं, तो हरे कृष्णा एक ने बोला तो दूसरे ने क्या किया? दूसरे के कान में गया ना। तो हम लोग तो डेली विश भी करते हैं अपने मम्मा पापा को हरे कृष्णा। अगर मैं बात करूं, तुम लोग क्या कर सकते हो अभी हेयरिंग में? तुम लोग माता जी फर्स्ट स्लाइड निकालना दोबारा, श्रवणम की। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? थोड़ा जूम इन माता जी, थोड़ा सा जूम इन। यस, तुम लोग लिसन केयरफुली टू स्वीट कृष्णा स्टोरी। तुम भगवत गीता सुन सकते हो, तुम लोग कुछ ना कुछ भजन प्ले करके सुन सकते हो। तो मेनी वेज आर देयर सुनने के लिए, बहुत अच्छा, मतलब बहुत तरीके हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ। पहला स्टेप लिख लिया श्रवणम, नाउ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप माता जी, कीर्तनम। कीर्तन तो भैया हम लोगों को बहुत ही पसंद है, मतलब जहाँ पे भी कीर्तन हो जाए तो हम लोग तो रेडी रहते हैं, है ना?
आप लोगों में से कौन कौन कीर्तन करता है और किसको कीर्तन करना अच्छा लगता है? माता जी मेरे को। सबको अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, अच्छा, वेरी गुड। मृगांश को अच्छा लगता है, धृति को भी अच्छा लगता है। अच्छा धृति, आप कीर्तन में आपको क्या चीज अच्छी लगती है मेरे को मेजरली? भी अच्छा लगता है। ये कौन बोल रहा? माता जी मेरे को भी अच्छा लगता है। अच्छा, आपका नेम बच्चा? श्रीवास। अच्छा, आपकी हम लोग कीर्तन करते हैं ना, तो सेकंड स्टेप क्या है? कीर्तन। अब देखो, जब तुम्हें कीर्तन मतलब बोलना, अगर हमें बंदे के बारे में पता ही नहीं होगा हम बोलेंगे क्या? सबसे पहले मैंने बोला ना, स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है हमको, इसलिए हम पहले श्रवण करेंगे। पहले तुम कीर्तन को सुनोगे तब तो कि तुम कीर्तन बोलोगे ना। अब स्कूल में जाके जब तुम लोग अपना कुछ पेपर करते हो, पहले पेपर को रिवाइज करते हो ना, पहले टीचर तुमको समझाती है, फिर तुम बोलते हो ना, आगे सुनाते हो रिवाइज करके मैम को कि मैम मैं आज ये पढ़ के आया हूँ। तो इसलिए पहला स्टेप क्या था हमारा? श्रवण, सुनना। बच्चा म्यूट योर सेल्स। वर्षा, अपने को म्यूट कर लो। अच्छा, अब पहला स्टेप हमने किया, श्रवण किया, पहले हमने सुना। पहले मैंने सुना, हाँ कृष्ण है कोई। मैं कथा में बैठी थी, तो मैंने कथा सुनी। मेरे को किसी ने बताया कि हाँ जी भगवान कृष्ण है, वो ना उनकी बाल लीलाएं ऐसी होती थी, वो ये करते थे छोटे होते। मैंने सुना। फिर अब मैं ये जाके अपने फ्रेंड को बताऊंगी कि तेरे को पता है कृष्ण एक भगवान है, वो ना जब छोटे होते तो वो माखन चुराते थे, है ना। अब देखो, पहले मैंने सुना, पहले मैंने पहली स्टेयर चढ़ी, फिर मैंने दूसरी स्टेयर कौन सी चढ़ी? कीर्तनम की। कीर्तन मतलब भगवान के बारे में मैंने लोगों को बताया। क्लियर? अब तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग चैंटिंग कर सकते हो, तुम लोग बीट्स पे चैंटिंग कर दिया, या कीर्तन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हमने 2 सीढ़ियां चढ़ ली। पहली सीढ़ी कौन सी थी? श्रवणम की, मतलब हमने भगवान के बारे में सुना। और दूसरी सीढ़ी हमने कौन सी चढ़ी? दूसरी सीढ़ी हमने चढ़ी कीर्तन की। मैं पहले अपने मैम से सुन के आई, माता जी से मैंने सुना भगवान के माता बारे में। जी हाँ जी। मैंने मैंने फर्स्ट नंबर लिखना भूल गया। ओ, कोई बात नहीं, फर्स्ट नंबर पे आप लिख लो श्रवणम, हियरिंग लिख लो। पहली सीढ़ी चल ली हमने, अब दूसरी सीढ़ी भी चढ़ ली। अब हम चढ़ते हैं तीसरी सीढ़ी पे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड माता जी। अब मैं पहले भगवान के बारे में सुन के आई थी माता जी से, फिर मैंने उसके बारे में अपने फ्रेंड को बताया। अब मैं उसके बारे में सोची जा रही हूँ, अच्छा कृष्ण ऐसे है, कृष्ण ये करते थे, कृष्ण वो करते थे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं भगवान के बारे में स्मरण कर रही हूँ, मतलब मैं रिमेम्बर कर रही हूँ उनको। अच्छा, अगर भगवान माखन चुराते थे, पर माखन क्यों चुराते थे? उनके घर में तो इतनी गैया थी। ऐसे कर करके मैं भगवान के बारे में सोच रही हूँ, उनकी जो लीलाएं मैंने सुनी उनके बारे में रिमेम्बरिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्मरणम। उसको क्या बोलते हैं? स्मरणम। क्या? स्मरणम। हाँ हाँ, स्मरणम। वेरी गुड। अब हमने तीसरी सीढ़ी पे चढ़ ली। थक तो नहीं गए सीढ़ियां चढ़ चढ़ के? नो माता जी, नो माता चढ़े जी। चढ़े अभी फिर चौथी सीढ़ी पे अब स्मरणम तुम कैसे कर सकते हो? अब भगवान को तुम याद कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम वेले बैठे हुए हो, तुम बोलो यार भगवान जी, ये तो मेरे से याद ही नहीं हो रहा। चैंटिंग बेटा, चैंटिंग आती है आपके कीर्तन में, उसमें आप अपना मुंह चला रहे हो, ठीक है। सबसे पहले कौन सी थी? लिसनिंग। लिसनिंग में कौन सा हमारा बॉडी पार्ट यूज होता है? बताओ मुझे, चलो। माता जी कान। कान, हाँ, ईयर। कान। वेरी गुड, एयर्स यूज होते हैं हमारे, कान यूज होते हैं। अब मैंने लिसनिंग के बाद क्या किया था? चैंटिंग की थी, है ना। कीर्तनम, वेट वेट वेट, स्मरणम, स्मरणम थर्ड है, सेकंड क्या था? जन्म। माता जी चैंटिंग। चैंटिंग का वो संस्कृत वर्ड क्या था? नो नो, कीर्तनम, यस कीर्तनम बोलते हैं। तो उसमें क्या था? उसमें हमारे कौन सा हमारी कौन सी, क्या बोलते उसको, सेंस यूज हुई? माउथ। कौन माउथ यूज हुआ, माउथ। यस। अब बेटा, जैसे आपने मेरे को बोला नव्या कि हम चैंटिंग करके भगवान को याद कर सकते हैं, पर उसमें तो मेरा मुंह यूज हो रहा है ना चैंटिंग में। रिमेम्बरिंग में कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है मेरा? माइंड। माता जी माइंड।
माइंड, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो भाई साहब तुम लोग तो। मेरे को तो, मैं तो शॉक रह गई। वेरी गुड। अब स्मरणम में क्या है? स्मरणम में हमारा ब्रेन यूज हो रहा है। मैं ब्रेन यूज कैसे कर रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है, मैं अपना ना एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ भगवान अब आप मेरे को बचा सकते हो, सारा साल तो मैं पढ़ी नहीं, अब आप ही कुछ कर सकते हो। या मैं सोच रही हूँ, रिमेम्बर कर रही हूँ, यार आज भगवान ने कौन से कलर के रंग पहने और कौन से रंग का ड्रेस पहना होगा। या मैं याद कर रही हूँ कि यार लास्ट टाइम मैंने क्या सुना था भगवान के बारे में। मतलब मैं ब्रेन यूज कर रही हूँ, तो उस ब्रेन में जब यूज हो रहा है तो वो क्या होती है? स्मरणम। गॉट दिस पॉइंट? अब स्मरणम में क्या है? तुम भगवान को हर चीज के लिए थैंक यू बोला करो। तो ये से अ क्वाइट थैंक यू कृष्णा। खाने से पहले भगवान जी को थैंक यू बोलो। आ, कुछ भी आपको कोई बंदा मिलता है, कोई भी आपके साथ अच्छी चीज होती है, ये नहीं जब बुरी चीज हुई, जब आपको लगा कि हाय अब तो मैं फंस गया, भगवान बचा ले, तो भगवान को ना हमें अब बस अपने नेगेटिव या अपने बुरे टाइम पे याद नहीं करना। अच्छे टाइम पे, अच्छा टाइम पे तो भाई भगवान ही लेके आए ना। अच्छे टाइम के लिए भी भगवान को थैंक यू करना चाहिए। हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए भगवान को कि थैंक यू सो 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 मच कि आपने ये चीज किया। गॉट इट? चलो अब हमारी 3 सीढ़ियां हो गई। भाई मैं तो थक गई, मेरे को लगता है तुम लोग भी थक गए 3 सीढ़ियां चढ़ के। कि चौथी चढ़े? चढ़ते हैं। मृगांश कह रहा है कि चौथी सीढ़ी चलते, न्यामत भी कहती चलो माता जी पोड़ी पोड़ी चढ़ता जा। ओके, लेट्स गो फॉर द फोर्थ सीढ़ी। माता जी कैन यू प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट? यस, पाठ सेवनम। पाठ सेवनम क्या होता है? भगवान जी की सेवा करना। अब तुम भगवान जी के थोड़े क्लोज आ गए ना, पहले तुमने भगवान के बारे में सुना, फिर भगवान के बारे में बोला, फिर भगवान के बारे में याद किया। अब तो मैं कि यार भगवान जी की थोड़ी सेवा कर लेता हूँ मैं, अब क्या पता भगवान मेरी भी सुन ले। तो अब हम लोग भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, मतलब पाद सेवनम, मतलब उनके जो पैर दबाना। और तुम्हें कौन सा लगता है, कौन सा डिवोटी है जो भगवान जी के चरण दबाते थे हमेशा? आप मेरे को बताओगे जो भगवान के चरण दबाते हैं? माता जी, है लक्ष्मी माता। लक्ष्मी मैया। यस। तुम्हें पता भगवान जी के जितने भी डिवोटीज है ना, सबने एक ना एक भक्ति ली हुई है। जैसे कई तो भक्त ऐसे जो सब जो 9 के 9 प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, नहीं तो हर एक भक्त है ना उनका उनका एक एक तो चलता ही रहता है। जैसे मीरा माता जी जी, थे। लक्ष्मी माता करते थे। यस, अब जैसे मीरा जी थे, मीरा जी कौन सी भक्ति करते थे? मीरा जी उनके भगवान का गुणगान करते रहते थे। तो मीरा जी एक तो स्मरणम करते थे, एक मीरा जी कीर्तन करते थे, और एक हाँ, और एक मीरा जी स्मरणम भी, सॉरी श्रवणम भी करते थे, भगवान के बारे में सुनते भी थे। पर मीरा जी पाठ सेवनम नहीं करते थे ना। वो कौन है? वो राधा रानी हो गए, सॉरी लक्ष्मी मैया हो गई, लक्ष्मी माता जी हो गई। ठीक है, पाठ सेवनम में कौन आया? गॉडेस लक्ष्मी। अब हम तुम लोग क्या कर सकते हो? अब तुम लोग कहोगे माता जी हमें भी बड़ा इंटरेस्ट है, हम भी भगवान जी के ना पाठ सेवनम कर सकते हैं, करना चाहते हैं। तो वो तो भैया भी इम्पॉसिबल है, हम भगवान जी को कैसे उनके फीट को दबा सकते हैं? तो हम लोग किस वे में भगवान की सेवा कर सकते हैं? हम लोग भगवान, जैसे ऑल्टर है ना, तुम्हारे घर में मंदिर है, उसको साफ करो। नहीं तो तुम लोग भगवान जी की ड्रेसिंग किया करो रोज। नहीं तो तुम भगवान जी के लिए कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ उनकी सेवा करो। नहीं तो उनके जो डिवोटीज हैं उनकी सेवा करो। तो ये तुम्हारा किस में आ जाएगा? पाद सेवनम में आ जाएगा। अब भगवान जी की सबसे बड़ी डिवोटी कौन है? तुलसी महारानी। तुम अगर तुलसी महारानी को जल दोगे तो अपने आप ही भगवान की पाद पद सेवनम या पाद सेवनम है वो हो जाएगा। क्लियर? यस माता जी। चलो, फर्स्ट चेयर वॉज श्रवणम, देन कीर्तनम, देन स्मरणम, देन पाद सेवनम। अब पाद सेवनम में कौन सा बॉडी पार्ट आ रहा है? माता जी, हाथ। हैंड। यस, हम लोग हैंड यूज कर रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा बच्चा। अब नेक्स्ट, लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट वन। माता जी, अर्चना। अर्चना, वेरी गुड। मृगांश क्या नेम है? हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम? मृगांश। मृगांश, ओके। माता जी अर्चनम का करना, 1 मिनट। हाँ, अब अर्चना में क्या लिखा है? वर्शिपिंग कृष्णा विद ब्यूटीफुल आइटम्स लाइक ऑफरिंग इंसेंस। इंसेंस होती है धूप। हाँ माता जी, जी। मैंने फोन नंबर का नहीं लिखा था। फोन नंबर क्या मतलब? माता जी, फोन नंबर का मैंने माता अच्छा, जी, फोन नंबर। फोन नंबर का माता से पहले मैंने नहीं लिखा था। ओके ओके, इट पाद सेवनम, फोर्थ था PADA, पाद सेवनम, SEVANAM, या उसको इंग्लिश में लिख लो सर्विंग द फीट।
आपको स्लाइड भेज दूंगी बच्चा, डोंट वरी, जो रह जाएगा ना दैट आई सेंड। अगर आपका कुछ रह गया ना हम लोग उसको बाद में कर लेते हैं, अपने डाउट्स आप बाद में ले आना, अभी हम पहले कवर कर लेते हैं चीजों को, ठीक है बच्चा? ओके, नेक्स्ट इज हरे कृष्णा माता अर्चनम। हरे कृष्णा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बच्चा करूँ कंटिन्यू हरे मैं? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, अगर डाउट है बच्चा आप अभी अनम्यूट करके एक बार पूछ लो मेरे से, फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। ओके, सो नेक्स्ट इज अर्चना। अर्चना में आता है डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप मतलब भगवान के जो विग्रह है ना, विग्रह, उनकी सेवा करना। हमारे घर में, सबके घर में लड्डू गोपाल होंगे, है कि नहीं है? माता जी मेरे घर में नहीं है। जिनके घर में नहीं है तो उनके पास वो पट चित्र होगा, चित्र होगा, भगवान का फोटो होगी, तो हम लोग उनको भी हम डीटी वर्शिप के वाले फिल्म फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, अगर हम लोगों के पास अर्च विग्रह नहीं है तो हम अर्चना फोटो को भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान की फोटो, भगवान के विग्रह, भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाउ लेट्स गो फॉर, सो इट्स वर्शिपिंग कृष्णा विद ब्यूटीफुल आइटम्स, जैसे कि हम उनको इंसेंस ऑफर कर सकते हैं। इंसेंस माने तो पत्ती, जो धूप बत्ती करते हैं हम। हाँ, धूप। नाउ लैम्प, लैम्प मतलब दिया, फ्रेश फ्लावर्स, डिलीशियस वेजिटेरियन फूड, जिसको हम भोग बोलते हैं। अच्छा, भोग और प्रसाद में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? माता जी, हाँ जी बोलिए, विकांश। माता जी भोग वो होता है जो पहले भगवान खाते हैं, और प्रसादम वो होता है जो भगवान का भोग होता है जिसे हम पाते हैं। वेरी गुड, हरी बोल। सो यस, द भोग इज जो हम भगवान को लेके ऑफर करने दे जाते हैं, और प्रसादम जो हम वापस लेके आते हैं। टू द डीटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। अब इसमें किसकी एग्जाम्पल है? अर्चनम में किंग पृथु की, जिन्होंने वर्शिप किया भगवान को विद रॉयल रॉयल डिवोशन। उनको रोज ना कुछ, वो उनकी बहुत सेवा करते थे जो महाराज पृथु थे ना, इनकी भी कथा हम करेंगे किसी दिन। और अब तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोगों के पास ऐसा क्या है जो तुम लोग भगवान को ऑफर करते हो? टेल मी। माता जी फ्लावर भी कर सकते हैं। फ्लावर ऑफर करो, वेरी गुड। एक चीज है जो भगवान को ऑफर करो, भगवान सुपर हैप्पी हो जाएंगे, सुपर डुपर हैप्पी हो जाएंगे। क्या है वो चीज? तुलसी। तुलसी महारानी, हरी बोल, वेरी गुड। नहीं तो तुम लोग अभी बच्चे हो ना, तुम लोग प्यार से उनको कुछ भी दे दोगे ना, भगवान ने तो ऐसे ही पिघल जाना है। तुम पे अभी भगवान को कुछ नहीं है। तुम लोग बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल सच्चे मन से ना भगवान को कुछ भी बोलोगे ना, भगवान वुड लिसन, ठीक है? पर ये मैंने पहले बोला था, हमेशा बुरे टाइम में नहीं भगवान के पास जाना, अच्छे टाइम में भी भगवान को हर एक बात के लिए थैंक यू बोलना है। इधर यू आर हैविंग योर मील, यू आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क, फॉर एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू कृष्णा। आपको कृष्णा को हर बात के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अच्छा, ऑफर अ ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर टू अ स्वीट लीफ टू कृष्णा's पिक्चर, योर होम ऑल्टर विद अ लविंग स्माइल। हंस के करना है, ये नहीं हाँ मैं रोज आपके लिए फूल तो लेके आता हूँ, बात तो मेरी आप सुनते नहीं हो। ऐसे वाली ऑफरिंग नहीं करनी, ठीक है? कि हम ये बोलो कि हाँ भगवान आज मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, वापसी में मेरे को 100 का नोट चाहिए। ठीक है? अगर इफ यू आर गिविंग समथिंग टू कृष्णा, इट मस्ट बी सेल्फलेस। सेल्फलेस मतलब आप उसको सेल्फिश मोटिव में मत दो कि मैं भगवान को आज दूंगा और कल को भगवान मेरे को देंगे। इन रिटर्न भगवान को बोलो भैया भगवान जी इंस्टॉलमेंट के साथ वापस करना। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा भगवान के साथ गिव एंड टेक रिलेशन नहीं। तुमने दे दिया, भगवान ने अपने आप तुमको दे देना जब राइट टाइम होगा ना, ही वुड डेफिनेटली लिसन टू यू, ठीक है? नेक्स्ट नाउ, माता जी फोटो है ना अर्चनम वाली, एक बार दिखाना उसमें क्या था। Here we would see, जैसे आपको पता है मंदिर में अलग अलग आरतीज होती हैं, राजभोग आरती होती है, शयन आरती होती है, मंगला आरती होती है, तो अलग अलग चीजें यूज होती हैं उसमें, ठीक है? फ्लावर यूज होता है, क्लोथ यूज होता है। तो हम लोग अपने घर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं, जैसा हम लोग घर पे करते हैं, ठीक है? भगवान कैन बी प्लीज्ड बाय अ सिंपल स्माइल। तुम बस ठीक है अपने स्माइल ऑफर कर देना, भगवान वैसे ही पिघल जाएंगे, ठीक है? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अभी थके तो नहीं? 5 सीढ़ियां चढ़ रही, 5 सीढ़ियां मैं चढ़ रही है, थके तो नहीं अभी? ओ वेरी गुड, मेरे को ऐसा ही एंथुसियाज्म चाहिए था तुम लोगों से। नाइस।
Let's go for Vandanam. Vandanam is prayer. ऑफरिंग प्रेयर। माता जी की वंदना करनी, हाँ। मतलब कि प्रे करनी है ना। Pray करनी, हाँ. Offering our heartfelt No. prayers directly to Krishna. Praying is like having a sweet and private talk. सच में प्रेयर जो होती है ना वो तो तुम्हारी प्राइवेट टॉक होती है कृष्णा के साथ. मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने हाथ जोड़े, तुमने आंखें बंद की और तुम अब खो गए अपना शुरू लिस्ट लेके भगवान से. एंड वी एक्सप्रेस आवर Yes. ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड मतलब हम ना थैंकफुल करते हैं, भगवान से गाइडेंस मांगते हैं और उनको हम अपना प्यार ऑफर करते हैं. तो ये हो गई हमारी प्रेयर्स. इसमें कौन आए? अक्रूर जी. अक्रूर जी के बारे में पता तुम लोगों को? इसने Yes, माता जी पता है। हाँ. माता जी मथुरा मथुरा के हाँ, राजा। माता जी। वही ओ नहीं नहीं, मथुरा के राजा नहीं, और कुछ. जब भगवान जी, आपको पता है वृंदावन रहते थे, फिर भगवान जी को जब मथुरा जाना था, माता जी वो उन्हें अ, लेने आए थे। हाँ, जो उन्हें लेने आए थे वो अक्रूर जी थे. तो अक्रूर जी ने क्या किया? ऑफर्ड ब्यूटीफुल डीप प्रेयर्स ऑफ डिवोशन व्हेन ही केम टू वृंदावन टू टेक कृष्णा एंड बलराम टू मथुरा. तो भगवान से उन्होंने प्रेयर किया था. मतलब जो भी चीजें भगवान को प्रेयर कर रहे हैं ना, तो वो इस सीढ़ी में आती है. हमारी कौन सी सीढ़ी? वंदनम की सीढ़ी. और तुम लोग क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली तुम लोग स्कूल जाते हो, तो स्कूल में तुम्हारा सबसे पहले वाला पीरियड जब शुरू होते हैं तो तुम लोगों को पहले प्रे करवाई जाती होगी, है ना? हमें हमारा होता था, मैं भूल गई हमारी कौन सी प्रे होती थी. इतनी शक्ति हमें देना दाता. हाँ, हमारी ये प्रे होते माता जी थे. ये शारदे माँ। हाँ माता जी हमारी भी ये प्रेयर होती है। हाँ, जो हमारी प्रेयर्स होती. तो मतलब हम ये वाली सीढ़ी रोज चढ़ते हैं भगवान की, और हमें पता भी नहीं है कि हम अनइंटेंशनली भगवान की ये वाली भक्ति कर रहे हैं. अब तुम लोग प्रेयर में क्या कर सकते हो? से योर प्रेयर एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, एवरी इवनिंग बिफोर स्लीप, एंड आस्क कृष्णा टू गिव यू गुड इंटेलिजेंस टू सर्व हिम. भगवान जी को बोलो कि मेरे को अच्छी अच्छी वाली बुद्धि दो, ताकि मैं अच्छे अच्छे से, मैं किसी को हर्ट ना करूं, मेरे से किसी कोई भी बंदा हर्ट ना हो, मैं हमेशा उसके साथ स्माइल से बात करूं. ठीक है? तो ये हम लोग क्या करेंगे? भगवान को वंदना करेंगे. वंदना माने तो प्रेयर. क्लियर? यस माता जी। यस Yes. माता जी। ओके, द नेक्स्ट वन नाउ. वंदना में माता जी फोटो किसकी है? ये आप लोगों को सीन, अगर आपने वृंदावन का वो श्री कृष्ण लीला देखी होगी तो ये वो सीन है जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेके जा रहे थे, एंड गोपियां जो थे, श्रीमती राधा रानी थे, सभी वृंदावन वासी जो थे, दे डोंट वांट कि कृष्णा कहीं भी जाए. ठीक है? नेक्स्ट वन नाउ. माता जी दस्यम। हाँ, अच्छा, दास्यम. माता जी यस, दस्यम। दास्यम. दास्यम नाम से देखो क्लियर है. दास, दास माने तो सर्वेंट. तो इसमें हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सर्वेंट का. पर हम कौन है? हम सर्वेंट थोड़ी है. हम नहीं किसी की सेवा करते, कोई बात नहीं, हम राजा हैं, हमारा ये एटीट्यूड होता है. नो, हमारा एटीट्यूड दास्यम का होना चाहिए. दास्यम को क्या? लॉर्ड विद एंथुसियाज्म. मतलब इसने बोला चलो जाओ झाड़ू लगा के आओ, जाओ भगवान का ऑल्टर साफ करके आओ. तुम्हें अगर ये कमांड मिली तो तुम्हारा ये attitude, मैं क्यों करा? अच्छा, कलर रंगना. ओ सॉरी, तुम्हें पंजाबी नहीं आती होगी, सो सॉरी. तो तुम हमको भी ऐसी चीज बोल दो कि हाँ, मैं क्यों करूं, मैं यहाँ पे अकेला थोड़ी रहता हूँ. तो ये हमारा एटीट्यूड हो गया प्रॉपर्टियर वाला, मतलब हम मालिक वाला एटीट्यूड लेके बैठे हैं. बट ऑब्वियसली गॉड, कृष्णा इज द वन, जो मेन मालिक और जो मेन बॉस है. हम लोग सारे सर्वेंट ही हैं. तो हमारे इसमें एटीट्यूड क्या चाहिए? दास्यम का. दैट इज द servant one. So eagerly serving the Krishna with enthusiasm. Enthusiasm माने तो जोश, एनर्जी होनी चाहिए हमारे में. That Dasam is an active service. It means looking for the ways to help in temple, help the devotees, follow the instructions of the spiritual master. आपके गुरु जो भी, अब गुरु फॉर एग्जाम्पल कईयों के जिनकी दीक्षा हो जाती है उनके दीक्षा गुरु हैं, कईयों के शिक्षा गुरु होते हैं. हमारे मम्मी पापा हमारे गुरु हैं. अगर आपके मम्मा पापा कुछ बोलते हैं कि ये चीज करनी है फॉर द लॉर्ड, फॉर द कृष्णा, नेवर नेवर से नो, ऑलवेज बी रेडी. अच्छा, भगवान को भी रेडी करना है, ठीक है, मैं भी करता हूँ. अच्छा, भगवान के लिए भोग बनाना है, मैं भी करता हूँ. तो ये चीज होनी चाहिए. हम लोग, मैं भी एक्चुअली थोड़ा थोड़ा कभी कभी ढीली पड़ जाती हूँ चीजों में, मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ. ये चीज हो जाती है. हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार हम भगवान को ना लाइटली ले लेते हैं, कोई नहीं, घर के भगवान है, आगे हम 9 बजे अगर उनको दूध का भोग दे रहे हैं, कुछ भोग दे रहे हैं, कोई 10 बजे पी लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी. नो, हमारा ये चीज नहीं होना चाहिए. जैसे हमारा रूटीन होता है ना, हम 5 o'clock, हम 6 o'clock ये करते हैं, 7 o'clock ये करते हैं, ऐसे ही हमारे जो घर के डीटीज है ना, घर के डीटीज भी ना मेंबर है हमारी फैमिली के. तो अगर हम अपनी शॉपिंग करने जाते हैं
कई बार ऐसी चीज होती है ना, मैंने कई बार देखा हुआ है, जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग जब अपनी चीजें खरीदते हैं तो मॉल में खरीदते हैं, तो मॉल वाले हमें कहते हैं कि 5,000 की है, 2,000 की है, हम कोई बार्गेनिंग नहीं करते। और जब भगवान की चीजें खरीदने जाते हैं ना, वो 10 वाली माला चाहिए, 10 की 20 रुपए नहीं होने चाहिए। मतलब हम जो ब्रह्मांड के मालिक है उनके साथ हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि लाइक हम लोग कहते हैं कि नहीं, पैसे ही नहीं खर्चने भगवान के ऊपर। आपका एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, चलो सब सुरक्षित का ही है, तो जितने पैसे लगते हैं जो भी चीज है वो चीज भगवान बेस्ट वाली सर्विस हमको देती है। क्लियर विद इट? आगे नाउ, अब इसमें बेस्ट एग्जांपल किसकी आती है अगर सर्विस की बात करें तो? हनुमान जी, हनुमान जी की। है ना। हनुमान जी जो है वो अल्टीमेट हीरो है दास्यम के, मतलब जो दास्यम हम कभी बोले, खुद भी राम जी ने बोला, हनुमान जी ने उसी टाइम वो चीज की। ये सर्व द लॉर्ड रामचंद्र विद इमेंस करेज, बिल्डिंग ब्रिजेस, क्रॉसिंग ओशियन, मतलब वो ओशियन क्रॉस करके चले गए थे, है ना। हमें कोई बोल दे हम कोठे चढ़े हो, और कोठे इन द सेंस लाइक हम टेरिस पे चढ़े हो, हमें कोई बोल दे हम नीचे जाके ना भगवान के लिए ये चीज कर दो, हम कहेंगे अभी करते हैं यार, 2 मिनट रुक जाओ, अभी जाते हैं अभी जाते हैं। लेकिन हनुमान जी what? हनुमान जी को भगवान जी ने बस इतना बोला था कि लंका में सीता माता का पता लगाना, तो वो ओशन क्रॉस करके गए थे। आपको भी पता होगा कितनी प्रॉब्लम्स आई थी रास्ते में, कितने डिमोन्स थे, वो सबको उन लोगों ने क्रॉस किया। तुम लोग क्या कर सकते हो इसमें? तुम भी ओशन पार करोगे? नो माता जी। हम अभी ओशन पार करने वाली हालत में नहीं है, हम तो डूब जाएंगे, हमको उड़ना भी नहीं आता, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हेल्प योर पेरेंट्स सेट अप द होम ऑल्टर, उनकी हेल्प करो संडे फीस्ट में, घर साफ करो, और शिल प्रभुपाद के जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी के, वो फॉलो करने हैं हमको, और कुछ भी नहीं। चलो एक बार रिवीजन करें, 7 सीढ़ियां चढ़ ली, 2 रह गई बस, थोड़ा थक गए मेरे ख्याल से हम लोग। तो पहली क्या थी? एस फॉर हियरिंग, हियरिंग, कान वाली कौन सी थी? श्रवणम। देन कीर्तनम, पहले मैंने सुना, फिर मैंने जाके बताया, फिर मैंने उसको याद किया, इन द सेंसेस मरनम। वेरी गुड। देन मैंने क्या किया था फिर? मैं भूल गई हूँ। पद सेवनम, वेरी गुड। फिर मैंने भगवान की सेवा की। देन मैंने क्या किया फिर? अर्चनम, वेरी गुड, अर्चना की भगवान की। फिर मैंने क्या किया? वंदनम, फिर हमने वंदना की, वेरी गुड। फिर हमने क्या किया? अब हाँ, दास्यम, दास बन गए अभी हम लोग। अभी नेक्स्ट सख्यम। सख्यम बोले तो क्या होता है सख्यम? फ्रेंडशिप, यस, वो हम लोग सब चाहते हैं कि भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाए। चाहते हो ना? ये नहीं चाहते? एवरीबडी वांट्स दैट कृष्णा इज माय बेस्ट फ्रेंड, और कृष्णा शुड बी माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, साख्यम, SAKHYAM। अच्छा, तो साख्यम कैसे होगा? तो एक्सेप्टिंग कृष्णा एज योर बेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेबल फ्रेंड। लोग अपने क्लास के फ्रेंड बनाते हैं ना, वो ट्रस्टेबल वाले नहीं होते। आज तुमने अपने फ्रेंड अपना सीक्रेट शेयर किया ना किसी के साथ, वो तुम्हारा सीक्रेट किसी और से शेयर कर देगा, क्या ही ट्रस्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू कृष्णा, तो कृष्णा इज लाइक द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो व्हाटएवर यू शेयर विद कृष्णा ना, वो कृष्णा अपने पास ही रखते हैं, अपने तक ही रखते हैं, वो आगे शेयर ही नहीं करते। वो कहते कोई नहीं, है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सो नोइंग द कृष्णा लव्स अस, हमें ये पता होना चाहिए कि कृष्णा हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, एंड इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस, और हमेशा हमारे सपोर्ट के लिए वहां पे है। वी कैन शेयर ऑल द सीक्रेट्स विद हिम। सीक्रेट है ना तुम्हारे, बोल डालो भगवान को, गो एंड से कि मेरे को आज ये चीज है, बाकी भगवान जाने। अब इसमें तुम्हारे को क्या लगता है बेस्ट फ्रेंड कौन थे भगवान के? सुदामा जी, यस, सुदामा जी वाज देयर, और अर्जुन। वृंदावन के जो इनके जो कावड़ बोले तो जो ग्वाले थे, ग्वाले भी जो थे वो भी भगवान के फ्रेंड थे ना, सुदामा जी हो। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? अर्जुना एंड द कावर्ड बॉयज ऑफ वृंदावन हैड अ प्योर इंटीमेट फ्रेंडशिप विद कृष्णा। आपने स्टोरी सुनी होगी, एक बार जब भगवान जी सारे मिलके खाना खाते थे,
तो भगवान जी सबकी प्लेट्स में कुछ ना कुछ ले लेते। तो ये हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ही कर पाते हैं ना, कि जैसे स्कूल की ब्रेक होती है तो हम सारे अपने टिफिन खोल के बैठते हैं, फिर जो बेस्ट फ्रेंड लेके आया होता है हम उसके टिफिन में से खाते हैं कि भाई तू आज क्या लेके आया है। वी डू ना। अब तुम क्या कर सकते हो, आप कृष्णा की फोटो के साथ बात करो, अपना दिन दिन शेयर करो कि तुमने आज क्या किया। आज ना भगवान जी आपको पता है मैंने ना मिस्टेक कर दी, मैंने आज अपनी मम्मा को ना गुस्से से बोल दिया, मेरे को उस बात का बहुत रिग्रेट है। ठीक है, तो ये चीजें भगवान को बोलो जो तुमने आज कुछ गलती की हो। ओके, नाउ द लास्ट सीढ़ी। अब 8 सीढ़ी सीढ़ियां, आत्मनिवेदनम। अब क्या हमने 8 सीढ़ियां चढ़ ली, अब हो गए हम भगवान के, बस अब हमें कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ। दैट कम्स अंडर फुल सरेंडर। फुल सरेंडर मतलब जो करे भगवान करे, हमको नहीं टेंशन। क्या लिखा है, ऑफरिंग आवर होल हार्ट एंड माइंड टू कृष्णा। मतलब आपके माइंड में, आपके एक्शन में, आपके एवरी ऑफ योर सेल्स है वो क्या परफॉर्म करे, जो भी वर्क करे, दैट्स फॉर कृष्णा ओनली। दिस मीन्स डेडिकेटिंग आवर लाइफ, आवर पोजेशंस, पोजेशंस होती हैं चीजें, आवर पोजेशंस, आवर एक्शंस कंप्लीटली फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, रेस्टिंग पीसफुली इन हिज प्रोटेक्टिव केयर। अब तुम्हें पता, तुमने अपने सीक्रेट भगवान को बताए हैं, तुमने अपने अच्छी चीजें भगवान को बताई हैं, तुमने अपने बुरी चीजें भगवान को बताई है, तो वो प्रोटेक्टिव ही रहेगा। भगवान से ज्यादा इन चीजों को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब इसमें हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, अर्जुन जो स्टार्टिंग में सख्यम में थे, लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, आत्मनिवेदन कर दिया था ना, जब भगवान उनको बोलते था कि सभी धर्म को त्याग दो, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम। तो एट दैट टाइम क्या हुआ था, उन्होंने भगवान ने उनको क्या बोला था कि तुम आत्मनिवेदन कर दो, मतलब लास्ट सीढ़ी चढ़ लो अब। तो इसमें मेन एग्जाम्पल थी बलि महाराज जी की। किसने एग्जाम्पल सुनिए बलि महाराज के बारे में, पता है आपको हाँ जी कौन माता थे, क्या हुआ? हाँ, जब वामन देव आए थे उड़ीसा तो के वो वामन, हाँ है, उड़ीसा के महाराज केरे महाराज, उड़ीसा के थे ये महाराज। अच्छा, उड़ीसा। ओके, तो ऐसा माता जी पता नहीं है किस एरिया में, बट यस हुआ क्या था, जब वामन देव ना भगवान वामन देव के रूप में आए थे, उनका हाइट छोटी थी, तो उन्होंने बलि महाराज जी को बोला कि मेरे को 3 पग चाहिए। 3 पग मतलब 3 फीट भूमि चाहिए। तो बलि महाराज जी ने भी देखा कि कोई बात नहीं, 3 पग में क्या ही हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान जी ने अपना इतना बड़ा एक्सपेंशन कर लिया, इतना बड़ा एक्सपेंड कर लिया कि उन्होंने 3 कदम में जितने भी लोग थे वो सारे कवर कर लिए। तो लास्ट में बलि महाराज जी को बोलते भगवान, अच्छा अब तो 2 तो कवर हो गए, अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं मैं खुद को समर्पित करता हूँ आपको। फिर भगवान ने अपना जो थर्ड स्टेप था वो किस पे रख दिया, बलि महाराज जी पे रख दिया था। तो उन्होंने इस वे में क्या किया, आत्मनिवेदन कर दिया। अब हम लोग आत्मनिवेदन कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, डेडिकेट योर यूनिक स्किल्स टू कृष्णा। अब तुम लोगों के पास काफी कुछ स्किल्स होंगी, कई तुम में से गाना अच्छा गाता होगा, कोई तुम में से पेंटिंग अच्छी करता होगा, किसी को प्ले करना अच्छा लगता है, किसी को, अब बच्चे सारे नौटंकीबाज होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, तुम्हें ड्रामा करना अच्छा लगता है, तो तुम भगवान के प्लेस करो, भगवान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाओ, ड्राइंग करो। लास्ट से मैंने देखा था आपने जगन्नाथ जी ड्रॉ किए थे, है ना? तो आपने जो अपनी स्किल थी वो भगवान जी के लिए यूज की, और बहुत बहुत क्यूट पेंटिंग्स थी जो आपने दी करी थी ड्राइंग। तो ये हमारी, अब देखो मैंने सीढ़ियां क्यों बोली, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़े बिना, ये पहली 8 सीढ़ी चढ़े बिना आप 9वीं सीढ़ी पे जा ही नहीं सकते। और सबसे जरूरी सीढ़ी क्या है, श्रवणम, पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी के बिना तुम दूसरी सीढ़ी पे नहीं जा सकते, बिकॉज जब भी किसी बंदे के बारे में हमको जानना ना, पहले हमें उसको सुनना तो पड़ेगा ही ना, उसके बारे में बातें सुननी पड़ेगी। तो श्रवणम इज द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। गॉट दिस पॉइंट? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं? यस माता जी। अच्छा, वर्शिपिंग कृष्णा किसमें आता है? यस माता जी। यस माता जी। हाँ, पद सेवनम केवलम, वर्शिप, वंदनम, वर्शिप, अर्चनम अर्चनम, अर्चना करना। ओके, व्हेन वी बिकम कृष्णा's फ्रेंड, ये किसमें आएगा? सत्यम। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो भाई तुम लोग तो।
अच्छा, अगर हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, हेयरिंग अबाउट कृष्णा, वो किस में आएगा? श्रवणम। श्रवणम। अच्छा, रिमेम्बरिंग कृष्णा तो मेरे ख्याल से श्रवणम के बाद जो स्टेप था वो था ना रिमेम्बरिंग कृष्णा। माता जी कीर्तनम के बाद सेकंड स्टेप पर रिमेम्बरिंग था क्या? माता जी कीर्तनम हाँ, वेरी गुड। स्टेप तो कीर्तनम था, थर्ड स्मरणम था। वेरी गुड, नाइस। अच्छा, चीटिंग करके बोल रहे हो। मतलब स्लाइड हटाओ 2 मिनट। माता जी आपने स्क्रीन ही सामने खोली है। मुझे लगा तुम स्क्रीन से कर रहे हो, मेरे को लगा बिना स्क्रीन के सुना रहे हो। अच्छा, तब हम ये कहते हैं सर्विंग कृष्णा किस में आएगा? जब हम सेवा करते हैं। पद से सेवनम पाद सेवनम। वेरी गुड, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। लेट्स गो फॉर द वन मोर थिंग। तो हनुमान जी की एग्जांपल किस में होगी? दास्यम साक्ष्यम में। अरे दास्यम में, ओके। एंड व्हाट अबाउट परीक्षित महाराज देन? श्रवण। हाँ, परीक्षित महाराज। आपको पता है, मेरी सुन तो लो। आपको पता है परीक्षित महाराज जी ने ना 7 डेज लगातार मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान के बारे में, भगवान की कथा सुनी थी, जिसको हम श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। उन्हें 7 डेज में सुनी थी ये। होता था अभी पता नहीं मेरे को वेब का। ठीक है, वो थे परीक्षित महाराज। अच्छा, प्रहलाद जी कहाँ से आए? प्रहलाद जी किस स्टेप पे थे? वेरी गुड। अब प्रहलाद जी हर बार बोलते रहते ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सोचते रहते थे भगवान के बारे में कि भगवान कैसे। अपने लोगों ने आगे नरसिंह मूवी देखी होगी, जब अवतार नरसिम्हा, उसमें वो भगवान उन्होंने, हाँ, तो वो भी फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी चढ़ के ही थर्ड सीढ़ी पे पहुंचे थे। उन्होंने पहले भगवान के बारे में सुना था, फिर भगवान के बारे में बातें की, फिर जाके उनकी, हम पता क्या, हम कभी भी थर्ड सीढ़ी पे भगवान के बारे में लगातार सोच ही नहीं सकते। जब अब देखो, अब तुमने भगवान के बारे में सुना मेरे से आज, ठीक है, अब तुम इसके बारे में रिवीजन तभी करोगे ना। अगर मैं बोलूं कि तुम पहली क्लास में ही और बिना क्लास सुने ही तुम लोग सीधा स्वर्णम पे स्वर्णम में सॉरी जंप कर दो, तो वो चीज नहीं होती। पहली सीढ़ी हमको चढ़नी ही पड़ेगी। क्लियर? शॉर्टकट नहीं है। गॉट दिस पॉइंट? यस माता जी ओके, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो? हेलो हेलो ओके। हरे हाँ कृष्णा जी, माता जी। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। कौन बोल रहा है? हाँ जी, मैं श्याम की मदर बोल रही हूँ। किनकी मम्मा बोल रहे हो? श्याम महाजन की मदर बोल रही हूँ। आप अमृतसर से हो? हाँ, नहीं बेसिकली तो लुधियाना से हूँ, लेकिन बेसिकली अमृतसर से हूँ। तो नहीं, एक्चुअली ना मेरे को कंफ्यूजन था आज ना, ऑफलाइन बच्चे भी है ना, ऑफलाइन क्लास के। अच्छा, आप ऑनलाइन वाले हो ना? हाँ जी माता जी, मेरे को बोलना था कि जो आपकी 7 o'clock क्लास लगती है ना इनकी इवनिंग में, तो ऑनलाइन। माता जी, एक कंफ्यूजन थी। हाँ जो जी, हम अमृतसर ऑफलाइन में लगा रहे हैं, वो वाली जो पुरुषोत्तम मास की लग रही है, जो ऑनलाइन लग रही है इनकी ना, जो चैंटिंग होती है, जिसमें क्लास लगती है। जिसमें क्लास लगती है 7 o'clock, ओके, 7 to 7 to 8। 7:30। यस माता जी। हाँ जी, तो माता जी जैसे आज 4 to 5 लगी है, एक्चुअली ना बेटे का ना वो स्केटिंग क्लास रहती है। नहीं, तो आज ही हुआ है माता जी 4 to 5 का, क्योंकि आज ना 2 क्लासेस मर्ज करनी थी। नहीं तो 4 to 5 में हो सकता, जैसे रेगुलर एक्चुअली स्केटिंग क्लास रहती है ना इनकी इवनिंग में। तो अच्छा, वो मैं एक बार ना बात कर लूंगी, क्योंकि हमारा ना माता जी पुरुषोत्तम मास का चैलेंज था 30 डेज का, 29th और आज डे ही है, तो वो वैसे ओवर ही होने वाला है। एक्चुअली श्याम ने तो अभी ज्वाइन 2 डेज बिफोर ही करा था, समर कैंप ज्वाइन करा था ना समर आपके कैंप इधर। का, हाँ। हमारा एक्चुअली हाँ ना जी, हाँ जी। पुरुषोत्तम मास का हमने स्टार्ट किया था। आगे हम बाकी डिस्कस करेंगे कि हम अगर ये ऑनलाइन क्लासेस को आगे प्रोसीड करें।
क्योंकि ओके इसके ओके ऊपर काफी अच्छा है, तो वी वर थिंकिंग कि हम डेली बेसिस पर इसको प्रोसीड करेंगे। हमने एक्चुअली हाँ कुछ जी, ज्यादा मार्क्स का actually स्टार्ट किया था। कल दिव्यांशु प्रभु ने बोला था कि 20 तारीख को ये समर कैंप क्लास करो ना, माता जी बोला था। तो आप वो करोगे क्या 20 तारीख तक समर कैंप क्लास? बच्चा वो हम ना अपनी टीम से हम टीम वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करके ना एक बार आपको बताएंगे। आपको मजा आ रहा है समर कैंप में? यस माता जी। आपकी माता जी आप ओके। ना इसको थोड़ा आफ्टरनून में कर लो, इवनिंग ना बच्चों का खेलने का रहता है थोड़ा सा। ओके ओके माता जी, एक्चुअली ना अभी जो क्लास है ना ये ऑनलाइन भक्त प्रहलाद की है, तो जो अमृतसर वाली होती है ना ऑफलाइन, वो उसका मतलब अलग ही प्रोसीजर चलता है इनके साथ। वो आज एक्चुअली जस्ट मर्ज किया था एक दिन के लिए ही। ओके 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 फाइन, ठीक है माता जी। ठीक है, जो ऑफलाइन आपका संडे मेरे को मिलना है एक बार उधर अमृतसर में और लक्ष्मण सर में आके, तो मैं हाँ जी, आपको कल तब क्लियर आएगा कर क्या दूंगी। ना, कल ध्यान हाँ, आएगा। कल क्लास है, आप ऑफलाइन आ जाना। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है, ओके, हरे ठीक कृष्णा है। माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा। माता हाँ जी जी, बच्चों, एनी डाउट? हाँ जी बच्चे, कौन बोले तो समझ नहीं आते। हाँ नियामत ना? माता जी नव्या, नव्या नव्या, यस नव्या। माता जी आत्मनिवेदन में हमारे प्रहलाद महाराज जी और मीराबाई भी आते हैं ना? किसमें? आत्मनिवेदनम। अरे तुम लोग इमोजीज बंद करो 2 मिनट, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। माता जी निगंज नो। लास्ट वाला पॉइंट है जो हाँ आत्मनिवेदन। हाँ, आत्मनिवेदन मीरा महारानी भी आती है, यस, और प्रहलाद महाराज जी भी आते हैं, यस ये भी कर सकते हैं ना एग्जाम्पल? यस यस, यू कैन डू। ओके माता जी। ओके, चलो करें। बबीता, मैं मीरा माता जी कहने लगी थी, बबीता माता जी, शुड बी लाइक ऑफ द क्लास यस माता जी। 5 o'clock तक कुछ है ना, मतलब माता जी कोई चैंटिंग श्रीवार। करा सकते हैं 5 मिनट? माता जी आप करोगे इसको कंटिन्यू, बिकॉज आई हैव टू लीव, मतलब मेरे को जाना था थोड़ा। ठीक है माता जी। आप चैंटिंग कंटिन्यू करो, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन होगा ना नवदा भक्ति के बारे में या जो मैं किया क्लास में, मे बी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप बबीता माता को बोल के आप पीपीटी अगर चाहिए होगी तो पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो थी। चलो अच्छा लगा मेरे को आज मिलके आए, तो आपको भी क्लियर हुई होंगी बातें। माता जी आप हाँ कौन जी, से माता जी हो? मैं रेणुका माता जी हूँ, जो अभी विशाखा गोपी देवी दासी बनी है, तो मैं अमृतसर से हूँ एक्चुअली। हमारी इधर ना ऑफलाइन क्लासेस होती है, हम ऑफलाइन क्लास हैंडल करते हैं, तो आपकी ऑनलाइन में थोड़ी कम ही हैंडल करती हूँ और कभी कभी आती हूँ, हमेशा नहीं आती। वैसे किसने क्वेश्चन पूछा? जिसको यूज करते हो भाई, एक एक इतने मूड स्विंग्स तो मेरे को भी नहीं होते जितने तुम लोगों को मूड स्विंग्स हो जाती है। और तुम लोगों को पता है मैं यहाँ पे बैठ के क्लास ले रही हूँ, एक्टिव पे बैठ के, और लिटरली लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं इतनी ऊंची ऊंची क्यों बोल रही हूँ। अच्छा, आप में से अमृतसर वाले कौन कौन है? श्रीवास, आप कहाँ से हो? माता जी उड़ीसा। उड़ीसा, अरे जय जगन्नाथ। ओके, नायरा अमृतसर, कृतिका है ना, ये तो हमारे बच्चे ही हैं। आगे वर्षा, वर्षा आप कहाँ से हो? रांची, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? यस माता जी। ओके, कविता, सक्षम आप कहाँ से हो? माता जी अमृतसर। अमृतसर, ओके। आस्था आप कहाँ से हो? आप ये किस अमृतसर वाले हो ना? यस माता जी। हाँ, आप समर कैंप में आए थे। कमिंग टू नेक्स्ट बच्चा कौन है? नियामत, नियामत भी अमृतसर वाली है, ये भी हमारी है। धृति, धृति, आप 3 बच्चे बैठे हो, आप कहाँ से हो? माता जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ओ भाई साहब, वेरी गुड। दिव्यांशु, दिव्यांशु आप कहाँ से हो? हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलो जब तक दिव्यांशु अनम्यूट करते हैं तब तक हम सोनिया, देख गौरांग, गौरांग आप तो अमृतसर से हो, अमृतसर वालों को मैं जानती हूँ अच्छे से। शालमली, शालमली क्या प्रोनाउंस करते हैं हम लोग नेम?
हाँ बच्चा, आपका आंसर शालिनी। माताजी मैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कूल। ओके दिव्यांशु, आपका आंसर। नहीं माताजी बताना, मैंने अमृत को तुम्हारे घर आ जाना है। माताजी अमृतसर ये इंडिया में ही है। हाँ जी, अमृतसर इंडिया में ही है। पंजाब में है, पंजाब सुना होगा आप लोगों ने। गोल्डन टेम्पल का सुना नाम, गोल्डन टेम्पल का 7 वंडर में से एक है। यस माताजी। हाँ, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है ना, हम वहाँ पे ही रहते हैं। मेरा घर बस 5-10 मिनट के रास्ते में है गोल्डन टेम्पल से। नेक्स्ट टाइम अमृतसर आओ ना कभी गोल्डन टेम्पल विजिट करने, मुझे जरूर बताना, हम मिलेंगे। माताजी सेम। तो तुम पूरी की है बहन। माताजी सेम मेरे घर के भी अच्छा, ये भी हमारे घर के पास ही रहती है। हाँ, ये भी हमारे घर के पास ही रहती है। अच्छा, मेरे को किसने पूछा? एच सिंह। एच सिंह कहाँ से है? अमृतसर हो तुम मेरे ख्याल से। नो माताजी कहाँ से हो तुम फिर? उत्तराखंड। उत्तराखंड हो भाई साहब, आज तो वैरायटी आ गई मेरी क्लास में, को मजा आ गया। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, रांची, उड़ीसा। हम लोग अमृतसर से है। जो तुम लोगों को नए नए फेसेस शो हो रहे हैं ना आज, तुमने कभी नहीं देखे होंगे। कभी अमृतसर विजिट किया तुम लोगों ने वैसे? नो माताजी। नेवर। मैं एक बार उड़ीसा में आई थी बस, लास्ट ईयर। अगली बार मैं जगन्नाथपुरी आऊंगी ना, मैं जो भी उड़ीसा वाली माता जी थे ना, कौन था, वर्षा है ना, वर्षा, मैं आपसे पक्का मिलके जाऊंगी। तुम लोग कभी अमृतसर आओ ना, तो तुम लोग मुझे बताना, हम लोग जरूर मिलेंगे, ठीक है? चलिए फिर। हाँ जी, कौन बोला खिला दो। है? गेम खिला दो। वे गेम खिला दो, बबीता माता गेम खिलाती है अभी। बबीता माता जी, गेम खिला दो बच्चों को, दे वांट टू प्ले गेम। तो मतलब मैं जा सकती हूँ मतलब, बिकॉज मेरे को निकलना था घर के लिए। हाँ जा सकते हो। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बाय बच्चों। माताजी बाय। हरे कृष्णा बबीता हरे माताजी कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम, वंशक। हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा बच्चों, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम सभी ना 5 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के सभी माताजी कट आप किया। कहाँ माताजी आप लोग कहाँ पर रह के हमें क्लास कराते हो, जो आप सारे टीचर्स एक साथ होते हो? नहीं, हम सब अलग अलग शहर से। तो फिर आप कहाँ पर आकर हाँ सारे टीचर्स मिलकर हमको क्लास कराते हो? हम जैसे आपसे मिल रहे हैं ना, वैसे ही हम फोन पे मिलते हैं। जैसे आपसे अभी बात कर रहे हैं ना, वैसे सभी टीचर इकट्ठे होकर डिस्कस करके फिर आपकी क्लास लेते हैं। माताजी एक कहीं घर पे किसी माताजी के घर पे सारे टीचर्स एक साथ क्लास लेते हो? नहीं 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 नहीं, जैसे अभी आपसे मिल रहे हैं ना फोन पे, हम सब टीचर्स फोन पे मिलते हैं, गूगल मीटिंग पे मिलते हैं। और किसी का प्रश्न? गेम खिला दो। क्या गेम खिला दो। बेटा, टाइम हो गया। माताजी मतलब हाँ जी। ये बदूका माताजी ने आपको कॉल में बोला कि गेम खिला दो। बेटा टाइम देखो क्या हो रहा है, 5 बज गए। बाद में आपकी चैंटिंग क्लास भी हो गई, ठीक है? 5 बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल के क्लास को माइंड अप करते हैं, ठीक है? मेरे साथ सब Yes, ma'am. अनम्यूट कर दो, अपने आपको अनम्यूट कर दो और मेरे साथ बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे चलो शिल 5 बार हो प्रभुपाद गई। की जय हरे कृष्णा जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बस कर भैया, बस कर। माता जी आप हो क्या क्लास में? ओ खत्म हो गया। क्लास खत्म हो गई। ये
हेलो, हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्लास खत्म हो गई है?